नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम कैसे पता करें कि हम मन के राजा हैं या मन के गुलाम? अर्थात हम मन के हिसाब से चल रहे हैं या मन हमारे हिसाब से चल रहा है? देखिए, मन एक बहुत बढ़िया उपकरण है, अगर आपको इसका प्रयोग करना आ जाए। लेकिन अगर मन आपका प्रयोग करने लगे, तो बहुत मुश्किल में आप पड़ जाएँगे। आप कभी खुश और प्रसन्न नहीं रह पाएँगे, आप कभी आनंदित नहीं रह पाएँगे, क्योंकि मन का स्वभाव ही है चंचलता, कहीं एक स्थिर ना होना, किसी एक बिंदु पर पहुँच के रुक नहीं जाना, ये सब मन है। अगर आप मन से तादात्म्य करके बैठे हैं और स्वयं को मन ही मान के बैठे हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत सी समस्याओं से घिरे होंगे। बहुत परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही होंगी। आपके पास सब कुछ भी होगा, तो भी आप सैटिस्फाई नहीं होंगे, आप संतुष्ट नहीं होंगे। कैसे पता करें कि हम मन के गुलाम हैं या मन के राजा? सिंपल चीज़ है, आप अपने 24 घंटे की एक्टिविटीज़ को थोड़ा-सा गौर करने की कोशिश करें। आप देखिए कि आपके मन में चल रहे विचारों पर आपका क्या नियंत्रण है? या विचार अनायास ही आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, अंदर से लगातार आपकी आवाज़ें चल रही हैं जिसका आप पे कोई नियंत्रण नहीं है। आप काम कर रहे हैं और आपका मन चले जा रहा है। आप सोने जा रहे हैं, आपका मन चले जा रहा है। आप सो के उठ रहे हैं और आप विचारों के साथ उठ रहे हैं। बस विचारों की अंधाधुंध दौड़ आपके अंदर चल रही है, विचारों का ट्रैफ़िक आपके अंदर चल रहा है, तो फिर आप मन के गुलाम हैं। मन ने आप पर कब्ज़ा कर लिया है। फिर मन जो देगा आपको, वो आपको लेना पड़ेगा। रूखी-सूखी जो भी दे देगा, वो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि मन जो चल रहा है, विचार जो चल रहे हैं, वो आपके पूर्व के मन में इकट्ठे संस्कारों के कारण चल रहे हैं और ये जन्मों-जन्मों से आपने इकट्ठा किया है। और वो सब विचार, वो सब संस्कार उठते हैं और बस आप बह जाते हैं। इसी को अध्यात्म में तादात्म्य करना कहा गया है। जीवन में जिसने भी सफलता पाई है, उसने मन को अपने हिसाब से चलाया है, वो मन के हिसाब से नहीं चला है। तो अगर आप ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मन का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मन आपका अपने हिसाब से उपयोग कर ले रहा है। ये चाहे विद्यार्थी हो, या कोई जवान व्यक्ति हो या कोई बुजुर्ग आदमी हो, ये सभी पर लागू होता है। और जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने मन को गुलाम बना लिया, जिसके हिसाब से मन चलने लगा, तो उसने जीवन में अद्भुत सफलताएं हासिल की है। अद्भुत। तो अब हम मन को कैसे अपने पक्ष में लाएं, यानी कि मन हमारे हिसाब से चले, हम मन के हिसाब से ना चलें, है ना? आपका कोई नौकर रहेगा, आपने उसको कोई काम बताया तो वो वैसे ही करेगा, है ना? तो ऐसा नहीं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, अरे साहब आपने ये बताया था लेकिन ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, मैं ऐसा कर रहा हूँ आपको मानना पड़ेगा। तो ऐसे नौकर का कोई मतलब नहीं, है ना? नौकर वो है जो आपकी बातों का अक्षरशः पालन करे। तो वैसे ही मन, मन बुरा नहीं है, मन की विक्षिप्तता बुरी है। मन का अंधाधुंध दौड़ना, बिना रुके दौड़ते रहना, लगातार दौड़ते रहना, ये बुरा है। इससे बाहर आने का एक सिंपल सा तरीका है। आप अपने मन के प्रति जाग जाएँ, मन को देखना शुरू कर दें। मन को देखने का मतलब, आप विचार आ रहे हैं, अंधाधुंध विचार आ रहे हैं, लगातार विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आप उनके प्रति जाग जाएँ, उनके प्रति होश से भर जाएँ, उन्हें सिर्फ़ देखना शुरू कर दें। बस जानना शुरू कर दें कि विचार आ रहा है, उनसे जुड़े नहीं, ना तो उनके पक्ष में कुछ अपनी धारणा बनाएँ, ना विपक्ष में। न्यूट्रल रहें और न्यूट्रल रहते-रहते कुछ ही दिनों में आप पाएँगे कि मन आपके नियंत्रण में आ गया। फिर आप जब चाहेंगे तभी आप सोचेंगे, लगातार नहीं सोचेंगे। जैसे जब आप चाहते हैं तो ही चलते हैं, तभी आपके पैर चलते हैं। लगातार तो पैर नहीं चलते रहते ना, बिस्तर में भी पैर तो नहीं घुमाते आप, या पैर नहीं चलाते। तभी चलते हैं पैर जब आप चलाते हैं। वैसे ही मन भी जब आप चाहेंगे तब चलेगा, जब वो नियंत्रण में होगा, जब आप उसके साक्षी होने लगेंगे, जब आप उसके प्रति होश से भरने लगेंगे, उसके साथ बहेंगे नहीं, तादात्म्य नहीं करेंगे, उसे देखेंगे, उसे जानेंगे, उसके प्रति अवेयर रहेंगे। और अवेयर कैसा? न्यूट्रल, ना पक्ष में ना विपक्ष में। और आप देखेंगे कि विचारों की ये अंधाधुंध भीड़ है, तूफान है, वो धीरे धीरे शांत होने लगी। और फिर ये जो मन आपका जो गुलाम हो जाएगा, जो आपके लिए बिल्कुल समर्पित हो जाएगा, फिर देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार करता है। आकर्षण का सिद्धांत हो, अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग हो, ये तभी संभव हो सकता है जब मन
मन आपके काबू में हो, जब मन आपका गुलाम हो। अगर आप मन के गुलाम हैं तो आप किसी भी चीज़ को मन के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी अफर्मेशन दें, कितना ही विजुअलाइजेशन करें, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो पहले मन को अपने नियंत्रण में लीजिए, मन के राजा बनिए, फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता।